हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के जो है बीए ऑनर्स इंग्लिश के जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ तरीके। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको एडमिशन लेना है बीए ऑनर्स इंग्लिश में, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जो है प्रोस्पेक्टस में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के मेंशन है। चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ, फिर एक एक करके बात करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशंस को आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश में। पहला पॉइंट, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए से आपको सिर्फ और सिर्फ, लिस्ट ए में क्या है, सारी लैंग्वेज मेंशन है। अब उसमें से आपके पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ आपको इंग्लिश चूज करना है, यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो वहां पे जितनी भी लैंग्वेज मेंशन है, अभी मैं आपको लिस्ट ए दिखाने वाला हूँ, उसमें से आपको क्या चूज करना है, सिर्फ इंग्लिश ही आपको चूज करना है। उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। B1 से आप कोई से भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। B1 से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। B1 और लिस्ट B1 B2 क्या है, अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि 2 सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, अभी आप यहाँ समझ लीजिए। और एक सब्जेक्ट आप या तो लिस्ट B1 से चूज कर लीजिए या लिस्ट B2 से चूज कर लीजिए। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, तो यानी टोटल आपको 4 सब्जेक्ट चूज करने हैं। लिस्ट ए से इंग्लिश ही आपको चूज करना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिस्ट बी से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और लिस्ट B1 या फिर B2 आप इससे एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। अब मान लीजिए आपने क्या करा, लिस्ट B2 से आपने 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए और लिस्ट B1 से एक चूज कर लिया, अब आप एलिजिबल नहीं है एडमिशन लेने के लिए। ध्यान रखना है, अगर आप पूरा क्राइटेरिया फुलफिल, B1 से ही आपको 2 चूज करने हैं और ये जो एक चूज करना है, आप इसको चाहे तो B1 से ही चूज कर लीजिए, यानी 3 यहाँ से चूज कर लीजिए, B2 से मत चूज करिए, चल जाएगा। लेकिन अगर आपने B2 से जो है चूज कर लिए 2 और B1 से चूज करा 1, तो आपका एडमिशन तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। चलिए अब मैं आपको लिस्ट B1 और B2 दिखाता हूँ और चूज कौन से करने ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारे कॉलेजेस हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के बीए ऑनर्स इंग्लिश ऑफर करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको वही डोमेन चूज करने जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट चूज करने जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कहाँ लिखा हुआ है। चलिए आपको इसको प्रोस्पेक्टस में मैं आपको पहले लिस्ट B1 और B2, ये रही लिस्ट B1 और ये रही लिस्ट ए। देखिए यहाँ पे लिस्ट ए सारी लैंग्वेज दे रखी है, यहाँ पे सेक्शन 1 है और यहाँ पे से आपको ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, सिर्फ आपको इंग्लिश ही चूज करना है। अब ये रही आपकी लिस्ट B1 और लिस्ट B2। अब लिस्ट B1 में आपको क्या चूज करने हैं, 2 सब्जेक्ट आपको पता है चूज करने हैं, और लिस्ट B2 से एक सब्जेक्ट चूज करना है, या तो आप ये एक सब्जेक्ट भी लिस्ट B1 से चूज। अब यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट मेंशन होंगे क्लास 12th में जो आपने पढ़े हैं। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है आपके, तो आपको ध्यान रखना है अदर सब्जेक्ट आपको नहीं चूज करने। तो लिस्ट B1 से आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हैं, तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट जो है रहे होंगे, इकोनॉमिक्स आपके पास हो सकती है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस और लीगल स्टडीज़ तो ऑप्शनल होता है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत। तो इसमें से आपको 3 पेपर्स आपके मिल सकते हैं, और अगर यहाँ से आपके एक्स्ट्रा में कोई है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चूज करने क्लास 12th की सब्जेक्ट होने चाहिए। अब ये कहाँ लिखा है, चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कहाँ पर ये लिखा हुआ है। ये जो है इनकी इंस्ट्रक्शंस में ही सारी मेंशन है, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET in only those subject in which he or she has passed class 12th। तो आपको उसी सब्जेक्ट में अपीयर होना है जिस सब्जेक्ट में आपने क्लास 12th पास करी है। ठीक है, तो आपका अब डाउट क्लियर हो गया होगा बीए ऑनर्स इंग्लिश एडमिशंस को लेकर। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, लिस्ट ए से आपको इंग्लिश चूज करनी है, लिस्ट B1 से आपको 2 चूज करने ही पड़ेंगे और एक चूज करना है सब्जेक्ट B1 या फिर B2 से। अगर आपने B2 से 2 चूज कर लिए और B1 से एक चूज करा तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अब उसी बेस पे जो है मेरिट प्रिपेयर करी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे, क्योंकि एनटीए सिर्फ स्कोर कार्ड रिलीज करेगा, और आपको काउंसलिंग के लिए जो है DU का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, जैसे अभी जामिया का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, बाकी जैसे और अपडेट होगा वो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।